स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एसी द्वारा निकाली गई जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की भर्ती पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एसी से हम लोगों को एक और खुशी की खबर है कि पेट 2021 के तहत हम लोगों को एक और वैकेंसी में प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको बारी बारी से समझ लेते हैं कि इसमें शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, परीक्षा का प्रोसेस क्या रहेगा, वह हमें फॉर्म किस तरह से अप्लाई करने हैं ताकि हमें आवेदन के समय कोई भी दिक्कत का सामना न करना रहे। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि ये जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकाली गई है, ये आपकी पेट 2021 के तहत निकाली गई है। पेट 2021 के तहत इसके बारे में सब कुछ समझते हैं बारी बारी से। कनिष्ठ सहायक का पद है दोस्तों, जिसमें टोटल पद है आपके 1262 और ये पद दोस्तों आपके दो विभागों से लिए गए हैं, दो विभागों से ज्वाइंट हैं। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों, ये ज्वाइंट जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, यानी संयुक्त कनिष्ठ सहायक की भर्ती। आगे दोस्तों, इसमें विभाग कौन कौन से हैं, तो आपका एक विभाग है दोस्तों चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं से, जिसमें टोटल 1148 पोस्ट हैं। वह दूसरा हमारा है दोस्तों उद्योग एवं उद्यम मंत्रालय प्रोत्साहन मंत्रालय से, जिसमें टोटल 114 यानी 114 पद हैं और टोटल मिलाकर दोस्तों आपके होते हैं 1262 पद। आवेदन पद दोस्तों, आप लोग जब फार्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग वरीयता के आधार पर कीजिएगा, यानी जिस विभाग में ज़्यादा वैकेंसी है उनको नंबर 1 पर कीजिएगा और जिस विभाग में कम वैकेंसी है उनको नंबर 2 पे कीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आवेदन प्रक्रिया में आप पद वरीयता के आधार पर अपना अप्लाई कीजिएगा। आगे दोस्तों हम लोग करेंगे इसके मुख्य परीक्षा के बारे में बात, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। पेट 2021 के आधार पर दोस्तों ये वैकेंसी आई है, आप लोग जानते हैं, जिसमें मुख्य परीक्षा होगा दोस्तों जिनका नॉर्मलाइज स्कोर 0 से आगे यानी 0 से ऊपर 0 से प्लस होगा, उन्हीं को दोस्तों इनमें शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उन्हीं की ही शॉर्ट लिस्ट होगी। और मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों क्वालिफाई आपके 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में जितनी आपकी वैकेंसी है 1262, उसमें से दोस्तों 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट की फीस होगी दोस्तों 25 रुपये फीस, यानी अभी जो आवेदन निकला है दोस्तों उसमें आपको 25 रुपये पे करने होंगे शॉर्ट लिस्ट कराने के लिए। शॉर्ट लिस्ट के बाद में दोस्तों अगर आप मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसका परीक्षा शुल्क अलग से जमा किया जाएगा, उसका परीक्षा शुल्क आपको अलग से जमा किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 12th पास होने चाहिए आवेदन के अंतिम दिन तक, यानी फॉर्म अप्लाई करने के अंतिम दिन तक 12th पास का आपके पास सर्टिफिकेट हो। और अन्य अर्हता में दोस्तों आपका ट्रिपल माना गया है। कुछ और दोस्तों विभागों में ले लिए जाते हैं इनके समकक्ष, तो वो भी दोस्तों तो आपके चलेंगे। मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम के पर चर्चा करेंगे। 130 प्रश्न पूछे जाएंगे, 65 नंबर का होगा, यानी पर क्वेश्चन 1/2 नंबर। समय आपका 90 मिनट का होगा। आगे बात करेंगे टाइपिंग का दोस्तों, तो टाइपिंग इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश में होगी। हिंदी टाइपिंग जो आपकी होगी वो 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश टाइपिंग आपकी 30 शब्द प्रति मिनट। ये दोनों दोस्तों आपके क्वालिफाइंग होंगे, क्वालिफाइंग है। आयु आपकी 18 से 40 वर्ष की है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं दोस्तों तो ओबीसी एससी व एसटी में आपको नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन की तारीख है दोस्तों 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक, यानी 21 नवंबर से फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होगी जो कि 14 दिसंबर तक चलेगी। संशोधन दोस्तों 21 दिसंबर तक है, यानी आपको कोई करेक्शन कराना हो या फिर फीस पेमेंट भी मान सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी 21 दिसंबर तक चलेंगी। परीक्षा की आपकी संभावित तिथि है दोस्तों फरवरी 2023, फरवरी 2023 से मिस प्रिंट है दोस्तों, फरवरी 2023 आपकी परीक्षा की संभावित तिथि है। अंतिम मेरिट आपके 100 नंबर में से बनेंगे दोस्तों, ये चीज़ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट अभी इसको आपको समझना होगा। अंतिम जो आपकी सिलेक्शन जो मेरिट बनेगी वो 100 नंबर में से बनेगी। वो कैसे बनेगी ये चीज़ आपको समझना होगा दोस्तों। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है, आयोग का यही खेला है कि इस बार ऐसा प्रोसेस उसने लागू किया है। आप लोग इसे समझिए। लिखित मुख्य परीक्षा आपके 65 अंक के होंगे, लिखित मुख्य परीक्षा आपके 65 अंक के होंगे, जिसमें से शैक्षिक अर्हता आप दोस्तों यहाँ आप ध्यान दीजिए, 65 अंक ये हो गए, 100 नंबर टोटल हैं। अंतिम मेरिट आपकी 100 अंक की बन रही है, जिसमें लिखित मुख्य परीक्षा आपका 65 अंक हो रहा है। इसके बाद शैक्षिक अर्हता में और देख लीजिए आप, मेन चीज़ 30 अंक का एक बन रहा है। 30 अंक आपको कब मिलेंगे, या तो अगर आप 12th पास हैं 60% नंबर से केवल, तो आपको 30 में से 20 अंक मिलेंगे। अगर आप 45% से 60% के बीच में पास हैं दोस्तों 12th, तो आपको 15 अंक मिलेंगे 30 में से ही।
और अगर आप 33% से लेकर 45% के बीच में अगर पास हैं 12th तो आपको केवल 10 नंबर मिलेंगे, केवल 10 नंबर। यानी 30 नंबर में से अगर आप 12th 60% पास हैं तो 20 नंबर पाएंगे, 45 से 60% अंक के साथ पास हैं तो 15 अंक, और 33% से 45% अंक के बीच में पास हैं तो आपको केवल 10 अंक ही मिलेंगे 30 अंक में से। तो ये होगा दोस्तों 65 प्लस 30 आपका 95 होगा। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप 12th प्लस ग्रेजुएट यानी आप ग्रेजुएशन भी हैं और दोनों दोस्तों 12th और ग्रेजुएशन अगर आप दोनों 60% से पास हैं तब जाकर आपको 30 में से 30 अंक मिलेंगे, तब जाकर आपको 30 में से 30 अंक मिलेंगे। यानी 65 प्लस 35 आपका क्या कितना होगा 95 अंक। और 5 अंक आपको दोस्तों कि अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप खिलाड़ी हैं तो 5 अंक अलग से बनेंगे। ये दोस्तों आपकी मेंस की मेरिट बनेगी 100 नंबर की, जिसमें 65 नंबर की लिखित परीक्षा, शैक्षिक अर्हता का आपका 30 अंक है। 12th जिसमें आपका जो दोस्तों आपका बैकग्राउंड देखा गया, अगर आप 12th 60% है तो 20 पाएंगे, अगर 40 to 60% है तो 15 पाएंगे, 30 to 45% है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, प्लस दोस्तों 5 अंक आपके खिलाड़ी के हैं। तो दोस्तों ये आपकी पूरी प्रोसेस है जूनियर असिस्टेंट की यानी कनिष्ठ सहायक की, जिसमें आप लोगों को अभी फॉर्म अप्लाई करने हैं दोस्तों। तो ये सारी प्रोसेस है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, इनको समझ लीजिए और अपने फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आयोग का और कोई नया दोस्तों नोटिस आएगी या सूचना दी जाएगी हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।